धर्म हेतु साकाजन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। जयपुर के समस्त गुरुद्वारों की महिला संगत का एक एकीकृत संगठन है जो समूह स्त्री सत्संग सभा जयपुर के नाम से जाना जाता है। बिना किसी राजनीति महत्वाकांक्षा के ये सिख महिला जत्थेबंदी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। इनका मुख्य कार्य सभी घरेलू और कामकाजी महिलाओं को गुरबाणी से जोड़े रखना और उन्हें एहसास करवाना कि वो समाज का अहम हिस्सा हैं और उनके योगदान से ही समाज विकसित होगा। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। गुरु नानक साहिब की इसी भावना से ओतप्रोत है यह सिख महिला जत्थेबंदी। गुरु साहिबानों के प्रकाश पर्व और गुरमत समागमों पर महिलाएं मिलकर अलग से लड़ीवार सुखमनी साहिब के पाठ और कीर्तन करती हैं। इसी लड़ी में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां पावन शहादत दिवस, जहां पूरे विश्व में बड़े स्तर पर मनाया गया है, वहीं जयपुर की समूह स्त्री सत्संग सभा के सानिध्य में 23 नवंबर 2025 को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजाबाग जयपुर में अलौकिक दीवान का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने अपने घरों पर रखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठों का समापन गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी 9वें महीने के श्लोकों के साथ किया। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय, कहो नानक सुन रे मना, हर पावे सो होय। जगत बिहारी फिरत है, सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूरन होए काम। झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने जो जान, इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गर्भ करत है देखो, बिन से चित में मीत, जय प्राणी हर जस कयो, नानक ते जग जीत। भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत महिलाएं संगत रखे सहज पाठादि समाप्ति में जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 9वें महीने के श्लोक पढ़ रही थीं, तो यह अलौकिक और रूहानियत नजारा देखते ही बनता था। हम भी कामना करते हैं जिन भावनाओं और इच्छाओं को धारण कर बीबियों ने सहज पाठ रखे वो सभी पूरे हों। सभी समाज और धर्मों में भाईचारा, प्रेम और शांति की लौ प्रज्वलित हो। इसी में विश्व शांति निहित है। यही मकसद था श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत का, ताकि हर इंसान की आस्था और धार्मिक पहचान बरकरार रहे। इसी महिला सत्संग की सामूहिक जत्थेबंदी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को समर्पित पैदल यात्रा का आयोजन कर गुरु साहिब जी की शहादत के मकसद धार्मिक स्वतंत्रता को जन जन तक पहुंचाया। यह यात्रा गवर्नमेंट हॉस्टल MI रोड से शुरू होकर सी स्कीम स्थित सेंट सोल्जर स्कूल पहुंची। इस पैदल यात्रा में सभी गुरुद्वारों की महिला जत्थेबंदियों ने अपने अपने गुरुद्वारों के बैनरों के साथ
शिरकत की। यात्रा के समापन पर सिख समाज के अध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह और राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह ने गुरु तेग बहादुर साहिब के वर्तमान दौर में शहादत की प्रासंगिकता पर रोशनी डाली। पूरा देश और पूरी दुनिया गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष मना रही है। इस सिलसिले में जो इतिहास बताता है वो ये कि जब कश्मीर से आए हुए ब्राह्मणों का एक शिष्टमंडल उनसे अनंतपुर साहिब में मिला गुरु तेग बहादुर जी से और उनको अपनी व्यथा बताई और बताया कि किस तरीके से औरंगजेब के राज के अंदर वहां के जो सिपा सलार हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और जबरन धर्मांतरण का पूरा दबाव डाल रहे हैं। गुरु जी ने उनको कहा कि उनको जाकर कहें आप सिपा सलार को कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी हैं और अगर वो तेग बहादुर जी इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो हम सब भी कबूल कर लेंगे। ये जवाब सुनकर वो कश्मीर के ब्राह्मण गए और वहां पर सिपा सलारों को उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन इससे वो जो सिपा सलार थे और ज्यादा नाराज हो गए और औरंगजेब से जब राय करने के बाद उन्होंने कहा कि आप इनको गिरफ्तार करिएगा, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही गुरु साहब खुद ही दिल्ली के लिए चल पड़े। उनके साथ उनके 5 शिष्य भी थे, सतीदास जी, मतीदास जी, दयाला जी और 2 अन्य सिख थे उनके साथ। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के उपरांत औरंगजेब का पूरा दबाव था और वहां पर चांदनी चौक जो गुरुद्वारा है शीशगंज, उसके बाहर पहले उन्होंने भाई मतीदास जी को मुगल हुकूमत ने जो आरों से चीरा और शहीद कर दिया उनको। उसके उपरांत भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर उनको जलाकर शहीद कर दिया गया और उसके उपरांत जो उनके तीसरे जो शिष्य थे उनके साथ भाई दयाला जी, उनको उबलती देग के अंदर पानी के अंदर डालकर उनको भी शहीद कर दिया गया। ये सारे इन तीनों की जो शहीदी हुई वो इस वजह से करी मुगल हुकूमत ने कि गुरु तेग बहादुर जी इससे विचलित हो जाए, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी इससे रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए और पूरे संयम के साथ वहां पर मौजूद रहे। उसके उपरांत 25 नवंबर 1675 के दिन उनका जो सिपा सलार थे वो आए वहां पर और बहुत बड़ी जनसंख्या भी वहां पर मौजूद थी और वहां पर सभी की मौजूदगी के अंदर उनका जो सर है, शीश है, वो तलवार से काटकर उनको गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। तो ये सारी घटनाएं जो हुई उस समय जो जबरन धर्मांतरण की और अत्याचार की एक लहर चल रही थी मुगल हुकूमत की, उसके खिलाफ मानवाधिकार की रक्षा के लिए और अपने धर्म का पालन करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने यह शहादत दी। इस अवसर पर सिख समाज की कई गणमान्य विभूतियां मौजूद थीं। सजे मंच पर महिलाओं ने नवे महल्ले के श्लोकों का लयबद्ध तरीके से गायन किया। इससे पहले कि वीडियो का समापन करें, आइए बात करते हैं समूह स्त्री सत्संग सभा की आगू और बुजुर्ग बीबी माता इंद्रजीत कौर जी से। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸਮੂਹ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਵਾਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਜੋ ਹੈ ਮਨਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ है और अगों भी वाहिगुरु दी मेहर होई ते अगों भी करते रहेंगे। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, अपनी राय के साथ हमें सूचित करें। वीडियो को शेयर करें और सिख जागृति चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।